नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल मंडी भाव राज में। दोस्तों मैं हूं दिनेश चंद पाटीदार और जानते हैं कि प्याज का भाव किस कारण से महंगा हो रहा है। किसान, रिटेलर या जमाखोर, कौन आखिर प्याज को महंगा कर रहा है। तो दोस्तों इसके बारे में पूरी एक रिपोर्ट है कि आज़ादपुर मंडी दिल्ली की है। उसमें प्याज का थोक भाव 45 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच चुका है, जबकि रिटेलर इसे 60 से 75 रुपये की रेट पर बेच रहे हैं। तो महाराष्ट्र के जो किसान हैं उनको कहना है कि वो मंडी में प्याज केवल 30 से 35 रुपये किलो के दाम पर बेच रहे हैं। तो फिर सवाल ये है कि क्या प्याज को महंगा कौन कर रहा है, किसान या फिर जमाखोर या रिटेलर। दरअसल भंडारण और सप्लाई चेन की गड़बड़ियों की वजह से बिचौलिया बेहिसाब मुनाफा कमा रहे हैं। महाराष्ट्र प्याज उत्पादक संगठन के संस्थापक अध्यक्ष भारत दिगोले ने कहा कि 2017 में नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड ने रिपोर्ट दी थी कि प्रति किलो प्याज पैदा करने पर किसानों को 9 रुपये से अधिक का खर्चा पड़ता है। अब यानी 2021 में करीब 13-14 रुपये प्रति किलो लागत होती है। तो खाद और डीजल आदि के दाम में तेजी हुई है और भाव इनके बढ़े हैं। तो ऐसे में किसानों को प्याज का अच्छा दाम मिलना ही चाहिए। अगर सरकार चाहे तो किसानों से प्याज लेकर ट्रेन से सस्ते में दिल्ली पहुंचा सकती हैं। प्याज ही नहीं, किसी भी फसल का असली लाभ रिटेलर को मिलता है। तो किसानों की वजह से नहीं हो रहा है प्याज महंगा। राष्ट्रीय किसान प्रोसेसिव एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद आनंद का कहना है कि महंगाई बढ़ने में टमाटर, प्याज, आलू का बड़ा योगदान होता है। टॉप का रेट इतना बड़ा है कि वो हालात देखकर दाम बढ़ा देता है और आप सोचते हैं कि इसका जिम्मेदार किसान है। महंगाई बढ़ाने के लिए किसान कभी जिम्मेदार नहीं होता है। दाम तो वो चढ़ाते उतारते हैं जिसके पास मोटा पैसा और सिस्टम में सेटिंग है। हिमाचल की मंडी में 4100 रुपये तक मॉडल प्राइस अभी हैं। तो ऑनलाइन मंडी राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम के मुताबिक महाराष्ट्र की लिणोद मंडी में 17 फरवरी को प्याज का मॉडल प्राइस 4000 रुपये क्विंटल था। यही भी बडनपुर में 20 फरवरी को 4100 रुपये क्विंटल का मॉडल प्राइस था, क्योंकि मंडी में आवक अभी भी कम है। भारत दिगोले के मुताबिक अर्ली रबी सीजन का प्याज मार्केट में आना शुरू हुआ है। अगले एक सप्ताह में आवक बढ़ेगी। अभी आवक बहुत कम है। एक गांव में 100 किसान हैं तो मुश्किल से 10 लोगों का प्याज खेत से निकालकर मंडी तक पहुंच रहा है। उधर हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू स्थित भुत्तर मंडी में इसका मॉडल प्राइस 45 रुपये क्विंटल तक पहुंच गया है। तो दोस्तों ये थी प्याज की भाव की रिपोर्ट कि प्याज के भाव आखिरकार कौन बढ़ाते हैं। तो किसान प्याज का भाव नहीं बढ़ाते हैं, जो बिचौलिया होते हैं उनके कारण प्याज के भाव में ज़्यादा तेज़ी होती है। लेकिन किसानों का प्याज तो वही 30 से 35 या 20 से 25 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिक रहा है, यानी 2500 से 3000 के रुपये के बीच प्रति क्विंटल के हिसाब से ही मंडियों में किसानों का प्याज बिक रहा है। लेकिन जो रिटेलर में है वो प्याज बेचने वाले बीच के जो बिचौलिए होते हैं वो ज़्यादा मुनाफा कमा करके प्याज को उच्च रेट पर लेके चले जाते हैं, जिससे कि प्याज के भाव कम से कम रिटेल में 40, 50 और 60 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिक रहे हैं। दूसरी बात दोस्तों, प्याज में अभी थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है। उसका कारण है कि एक जो मोटा प्याज होता है उसका इंपोर्ट अभी थोड़ा बहुत इंडिया में किया गया है, जिसके कारण थोड़ा प्याज में दबाव भी आया है। इसके साथ जो रिटेलर में किसान प्याज मंडियों में लेके जाते हैं तो उनको इतना मोटा मुनाफा नहीं मिल रहा है। उनका प्याज तो वही भाव में बिक रहा है। तो किसानों का प्याज कम दाम पे मिलता है। बीच में जो रिटेलर और होलसेलर होते हैं वो भाव बढ़ा करके मार्केट में उच्च पहुंचा देते हैं, जिसकी कारण से प्याज में हो हल्ला होने लग जाता है। तो ये सब दुविधा बिचौलियों के बीच में होती हैं। अगर डायरेक्ट किसान से प्याज खरीद करके मार्केट में सप्लाई किया जाता है तो इतने उच्च दाम अभी तक प्याज के नहीं पहुंचे हैं। प्याज का भाव बहुत ही कम है, जो कि मंडियों के हिसाब से किसानों को अभी रिटेल में मिल रहा है। तो किसान किसी भी प्रकार से प्याज का भाव नहीं बढ़ा सकते हैं। जो बिचौलिए होते हैं
और रिटेलर जो होते हैं या होलसेलर होते हैं या मुनाफाखोरी करने वाले जो होते हैं उनकी वजह से प्याज के भाव में बढ़ोतरी होती है। तो दोस्तों ये थी प्याज के भाव में बढ़ोतरी किस प्रकार से होती है उसकी पूरी रिपोर्ट। इसके साथ ही अभी थोड़ा बहुत प्याज का भाव डाउन हुआ है, उसकी मेन वजह यही है कि थोड़ी बहुत आवक भी बढ़ी है और सप्लाई चेन अच्छी तरीके से चालू नहीं है, जिसकी वजह से प्याज के भाव में अभी गिरावट देखने को मिली है और विदेशों से मोटा प्याज आयात भी किया गया है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर कीजिए। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।